जनता की कई प्रॉब्लम ये हम समाज के असली लोग हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, वो सवर्ण जाति के गुलाम हैं। हम आएंगे, हम सिर्फ आदिवासी बिलों का काम करेंगे और बिलों की बात रखेंगे, उनके उद्धार की बात करेंगे। ऐसे सबू के झूठे झूठे जनता में वायदे किए। 7,000 लोगों को फंसा दिया इन लोगों ने। ये दोनों बच गए, दोनों एमएलए उस समय। अब क्यों बचे, कैसे बचे, मगर इन लोगों को फंसा के ये आराम से अपनी राजनीति रोटियां सेकते रहे। टीएसपीए के ब्राह्मण महाजन इनको आउट कर लेंगे। इनकी जमीन जायदाद, आप टिकली में जाओ तो हर घर के अंदर बोर्ड लगा है हर व्यक्ति के, आदिवासियों के, कि ये मकान तेरा होगा, हम जैसे ही बनेंगे। राजकुमार जी अभी यात्रा की उन्होंने बाड़मेर की, वहाँ जाके कि राजपूत हमारे भाई हैं, जाट हमारे भाई है, हरिजन हमारे भाई है। तो यहाँ टीएसपी में दुश्मन है उनके। अभी सलूमर में जाकर घोषणा कर दी ये हमारे बड़े भाई हैं। तो इतने दिन तो कांग्रेस को कहते थे उनके गुलाम हैं, अब ये क्या बन गए? झूठी बातें करते हैं। हम कर्नाटक का पानी लाएंगे और वो पानी जो पेयजल योजना मेरे टाइम में बनी थी उसको कहते हैं मैंने करवाया था मगर भाजपा ने बंद कर दिया। अरे इसको अक्ल होनी चाहिए, प्रजातंत्र में कौन क्या काम कराता है। और झूठी बातें करते हैं, लोग समझते हैं। उनसे खफा होकर नहीं गए, अपने स्वास्थ्य से गए। उनको लगा कि कांग्रेस में बहुत कुछ खा लिया, बहुत जगह जाएंगे तो मलाई वहाँ मिलेगी। वो मलाई तो मिली नहीं। जनता ने कहा कि यहाँ मलाई खा के वहाँ तो लोगों ने उतार दिया। दूसरों को रोड पे लाए तो खुद भी रोड पे आए, दूसरों को धोखा दिया, खुद सहन कर रहे। हम समझ रहे होंगे किसके साथ बेईमानी करने से फल क्या मिलता है। तो जनता दूसरे दिन ही पूरे वागर में हो गया कि झूठ बोलता है, जोर से बोलता है, मतलब निकल गया तो पहचानते भी नहीं। उन्होंने किसी कांग्रेस से आज तक मुलाकात नहीं करी, वो अपने हिसाब से चलता है। जो जनता की मांग हुई, एक बार युवा को देखे। हालांकि युवा को पहले सागरा में टिकट दिए, डूंगरपुर में गणेश डोगरा युवा से बने, आसपुर में युवा से राकेश को टिकट दी, और ये दक्षिण छत्तीसगढ़ टाइगर में ये चौथा युवा है जो टिकट दिए और जनता की मांग की। अब सब लोग लगे हुए, कार्यकर्ता एकजुट हैं। हमारे यहाँ निर्दलीय चुनाव की जो कांग्रेस के सिद्धांतों के विरुद्ध लड़ती है, जबकि इनके पति को भी मेंबर बनाता है एसपी आयोग में जी। तो आज लड़ ली, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन परिवार में कांग्रेस क्या है ये इनको एबीसीडी मालूम नहीं। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। इस वक्त हमारे साथ बांसवाड़ा के पूर्व सांसद साहब ताराचंद जी भगोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका नमस्कार, चैनल का मैं स्वागत करता हूँ जी। इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? बिल्कुल साहब। चुनाव जी, मतलब राजकुमार जी को राजनीतिक रूप से परिपक्व होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा? बिल्कुल देखा है, देख रहे हैं। इस बार राजकुमार रोज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अनिल कटारा चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं दोनों में क्या फ़र्क रहेगा और क्या कांग्रेस मजबूती से प्रदर्शन कर पाएगी? नहीं, ऐसा प्रजातंत्र में व्यक्ति अपने कर्मों से आगे बढ़ता है। लोग जितना प्रयास करें और कई सबकों से भी आगे बढ़ते हैं। उस समय जनता में लोकप्रिय सबों का क्या होगा और उसके आधार पर उनके उतार चढ़ाव नेता का चलता है जी। जहाँ तक यहाँ पहले बीजेपी पार्टी आई, उन्होंने इस समाज में अंदर विष घोलने का काम किया आरक्षण को लेके जी। जब आरक्षण का विष घोला मगर इसका निराकरण करने का काम हाथ में नहीं लिया। इन्होंने यहाँ जनता की कई प्रॉब्लम की, हम समाज के असली लोग हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, वो सवर्ण जाति के गुलाम हैं। हम आएंगे, हम सिर्फ आदिवासी बिलों का काम करेंगे और बिलों की बात रखेंगे, उनके उद्धार की बात करेंगे। ऐसे सबू के झूठे झूठे जनता में वायदे किए जी। जनता ने देखा, एक बार आजमा के देखो इनको,
क्या होता है। और आज आजमाने के ठीक 7 साल बाद जी जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगी है। और आज जहाँ उन्होंने एक नया लड़का अनिल कटारा करके खड़े किए हैं, तो उनका प्रभाव क्षेत्र कितना क्या है ये मैं नहीं कह सकता, मगर जो आपका झूठे वायदे करके यहाँ तक आए थे उनका जनता में अब रोष व्याप्त है। उन्होंने 5वीं पास को नौकरी देने का वायदा किया था, 8वीं पास और 10वीं फेल जी। और जब चुनाव अभियान में चले थे तो उनकी एक क्विंटल की बोरियों के कागज भर दिए युवकों के कि तुम्हारी नौकरी जब मैं बना और मिल जाएगी। जी आज वो युवक देख रहे हैं कि 7 साल तक नौकरी की बात तो भूल गए और भीड़ों के विकास की बात, उनकी नौकरियों की बात सब छोड़ दिया। उन्होंने काकरी डूंगरी प्रकरण कराया जी। 7,000 युवकों को फंसा दिया इन लोगों ने। ये दोनों बच गए, दोनों एमएलए उस समय। अब क्यों बचे, कैसे बचे, मगर इन लोगों को फंसा के ये आराम से अपनी राजनीति रोटियाँ सेकते रहे। यहाँ पर कोई कांड होते उनकी विचारधारा के लोगों ने हाल ही में 84 में एक बच्चा आपने सुना होगा 1 साल पहले इनकी विचारधारा के लोगों ने मारा, मर गया। तो ये एक शब्द नहीं बोले पूरे, जबकि शिरों में जाके बिलों पे अत्याचार और मारने की बात का मुतामना मांगते रहे। उदयपुर में गए, जयपुर में गए, अन्य जगह जाके भीड़ों के विकास की बात और उनको एकजुट करने की बात करते रहे और यहाँ पर कभी भी इन लोगों को समझ कर नहीं दिया। तो लोग समझ गए, मतलब घर में कुछ हो रहा है उसका ध्यान नहीं है, बाहर जाके ज्ञान देते हैं। ध्यान नहीं किया उनकी विचारधारा ने। आज शाम बड़े ने लूटपाट होती क्यों होती है, तो वही क्या उन्होंने एक नारा दिया, हिंदुस्तान का कानून हम पे लागू नहीं होता। जब आईपीसी धारा लागू नहीं होती तो लोगों ने सोचा अपना सब काम गैर कानूनी कर सकते हैं, उन्होंने लोगों को उकसाया। आज लोग जब यहाँ तक पहुँचे और जेलों में जाना बंद हुए, अब ये बोलते बंद हो गए, कांड बढ़ते गए। अब ये खुद ही रिक्वेस्ट करने लगे, कोई करेगा तो वो खुद भरेगा। जब उन्होंने पहले ही ऐसे लोग समाज कंडक्ट तैयार किए, आज उनके पास जवाब नहीं है। पहले कहते थे यहाँ के TSPA के ब्राह्मण महाजन इनको आउट कर लेंगे, इनकी जमीन जायदाद। आप टिकली में जाओ तो हर घर के अंदर बोर्ड लगा है हर व्यक्ति के आदिवासियों के कि ये मकान तेरा होगा, हम जैसे ही बनेंगे। अच्छा हाँ, और ऐतिहासिक घटना है ये। और यहाँ तक बोलते हैं जमीन का पट्टा होगा, लिया होगा किसी ने, अभी जो हम कहेंगे वो मालिक बनेगा। ऐसे गैर कानूनी काम इनके पास हैं जी। आज लोग तरस रहे कि इन्होंने क्या वायदे किए क्या नहीं। और अब तो कहने लगे, राजकुमार जी अभी यात्रा की उन्होंने बाड़मेर की, वहाँ जाके कि राजपूत हमारे भाई हैं, जाट हमारे भाई है, हरिजन हमारे भाई है। तो यहाँ TSP में दुश्मन है उनके। अभी सलूमर में जाकर घोषणा कर दी ये हमारे बड़े भाई हैं। तो इतने दिन तो कांग्रेस को कहते थे उनके गुलाम हैं, अब ये क्या बन गए? क्या 84 की जनता को छोड़ दिया और 36 कौमों को अपनाने का बहाना पहन लिया और उनको झूठे झूठे वायदे किए थे वो सब भूल गए अब। जी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब की बार राजकुमार जी को भी समझ गए, उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए, विकास के 7 साल में जनता के कोई काम नहीं हुए, झूठी बातें करते हैं। हम कर्नाटक का पानी लाएंगे और वो पानी जो पेयजल योजना मेरे टाइम में बनी थी उसको कहते हैं मैंने करवाया था मगर भाजपा ने बंद कर दिया। अरे इसको अक्ल होनी चाहिए, प्रजातंत्र में कौन क्या काम कराता है और झूठी बातें करते हैं लोग समझते हैं। जबकि कांग्रेस के राज में यहाँ DYSP कार्यालय, थाने खुलवाए, एक्शन ऑफिस, RECB AN ऑफिस, ये डूंगरपुर से सतुना रोड, बड़े बड़े काम कराए जी। मगर वो अपने खाते में लिख के लोगों को दुख करते हैं, क्योंकि उनके झूठ बोलने वाले की संख्या बहुत बढ़ गई है, झूठों की जमात है जी। वो ये जनता के वादा करते वो कभी पूरा करते नहीं। अब जाके वापस करते हैं कि हमारे भाई हो गए वो। अब 84 की जनता गई, अब जनता समझ गई है कि ये झूठ बोलते, जोर से बोलते हो समाज, और समाज का नाम लेते हैं, समाज से उनका दूर दूर कोई रिश्ता नहीं जी। और यहाँ कांग्रेस ने ही 84 में विकास किया, जिले में विकास किया, दक्षिणांचल में किया। और मुझे 30 साल की राजनीति का अनुभव है, जो सड़कें दिखती हैं, अस्पताल दिखते हैं, चाहे लाइट की व्यवस्था दिखती हो, चिकित्सा के स्तर में हो, चाहे बड़े बड़े विकास के आयाम देने का काम
हम लोगों ने किया और कांग्रेस के माध्यम से किया है। जी ये किसी नेता में औकात नहीं है जो बता दे कि हमने ये बड़े काम कराए। लोगों को भी और और आपकी नौकरी का पार्टी मामला के था वो भी नहीं दिया। आपकी पार्टी के अंदर कई ऐसे बड़े नाम थे जो आपसे खफा होकर बीजेपी में चले गए। हमसे खफा होकर नहीं गए, अपने स्वास्थ्य से गए। उनको लगा कि कांग्रेस में बहुत कुछ खा लिया, बहुत जगह जाएंगे तो मलाई वहाँ मिलेगी, वो मलाई तो मिली नहीं। जनता ने कहा कि यहाँ मलाई खा के वहाँ तो लोगों ने उतार दिया उनको। वो जिस स्वप्न से गए थे कि मेरे को विधायक का टिकट मिलेगा, वो सपना भी पूरा नहीं हुआ। वो सपना पूरा नहीं हुआ। एमपी का मिला, एमपी में जनता ने देख लिया कि कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ खा पी करके कांग्रेस को धोखा दिया, तो लोगों ने कहा कि धोखेबाज की जरूरत नहीं है। तो लोगों ने उनको 50 में एक वोट का हक था, उन्होंने अपना वोट उनके विरुद्ध दिया, वो रोड पे आ गए। तुम तो धोखेबाज हो। दूसरों को रोड पे लाए तो खुद भी रोड पे आए, जी। दूसरों को धोखा दिया था, खुद सहन कर रहे। हम समझ रहे होंगे किसके साथ बेईमानी करने से फल क्या मिलता है। जी क्या राजकुमार रौत ने जो यहाँ पर उनकी पार्टी ने जो यहाँ पर चुनाव लड़ा है और जो जो इलाकों में वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक पूरा जो ये टीएसपी एरिया है, आदिवासी बहुल्य इलाका है दक्षिणी राजस्थान, यहाँ बहुत बड़े नाम हैं आज की तारीख में भी, जैसे आप हैं, मालवीय साहब हैं, रघुवीर जी मीणा है। बाप पार्टी के आने की वजह से धीरे धीरे ये नाम अब खत्म होते जा रहे हैं। इसका सवाल इसलिए है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जो बात करनी है, आदिवासी इलाकों की बात करनी है, वो आप लोग अपनी पार्टी में ज़्यादा मजबूती से कर पाएंगे बनिस्पत की एक क्षेत्रीय पार्टी मजबूती से कर पाएगी। ऐसा है, राजकुमार रौत जीत के अपने बीजेपी से गए, दोबारा टिकट की संभावना नहीं, उसने बाप पार्टी बनाई। बाप में गए तो गठबंधन में उन्होंने कांग्रेस के साथ सहयोग लिया और फार्म भरा। उन्होंने कहा हमको सहयोग चाहिए वरना हम हारेंगे। तो उन लोगों ने देखा कि चलो मोदी के विरुद्ध अभियान है तो इनको सहयोग दे दो। राजकुमार किसी कीमत पर नहीं जीतता, एमपी बनता ही नहीं, मगर कांग्रेस ने सपोर्ट किया तो ये एमपी बने। तो दूसरे दिन कहने लगे मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, मैंने उनके सहयोग से नहीं बना। तो जनता दूसरे दिन ही पूरे वागर में हो गया कि झूठ बोलता है, जोर से बोलता है, मतलब निकल कर तो पहचानते भी नहीं। उन्होंने किसी कांग्रेस से आज तक मुलाकात नहीं करी, वो अपने हिसाब से चलता है। तो अब हमने घोर विरोध किया कि समझौता इनके साथ नहीं होगा। हम तो हाईकमान का आभारी हैं कि उन्होंने बाप जैसी जो लुटेरी पार्टी है उस पार्टी से समझौता अब की बार नहीं किया। इससे कांग्रेस हम अब जीवन करेंगे संघर्ष करके, और आने वाले समय में आपके अभी हमारे युवा साथियों को टिकट दिए, आपको मालूम होगा हमने मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और किसी युवा को दिया जाए तो युवक में 11 जनों ने मांग की थी, उनमें से इनका सिलेक्शन हुआ है। आप पूरे लोग लगे हुए आज की तारीख में, और हाईकमान के आभारी उन्होंने यहाँ टिकट दिए युवा को, तो हम लगे हुए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है आज की तारीख में भाजपा जिन्होंने हिंदुस्तान को बेच खाए, 11 साल पहले वायदे किए, एक भी खैर सार्वजनिक उपक्रम बेचते मोदी अब यहाँ तक आए कि देश कंगाली के रास्ते पर गया। 105वें नंबर पे विश्व में हिंदुस्तान का नंबर आ गया, जो कभी 5वीं शक्ति के रूप में था। आज हर व्यक्ति 2 लाख और उससे ऊपर से कर्जे में बच्चा पैदा होता है। ये भाजपा की स्थिति है। लोग समझ गए महंगाई का तगड़ा मार है। इधर बाप वाले जाति के नाम से लोगों को लूटने धंधे करते थे, उनके टाइम में कमीशन खोरों का भी गरीब लोगों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। सब लोग अब समझने लगे हैं। और अब सरकारी योजनाओं का जो बंद किया है भाजपा ने, अशोक गहलोत की जो नीतियाँ थी और कांग्रेस की नीतियाँ देश में थी, उसको प्रशंसा करने के हमारे नेता राहुल गांधी जी रात दिन 36 कौमों के डेवलपमेंट के हिंदुस्तान की 145 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। ये जनता के मन में, युवकों के मन में आ रहा है। इसलिए अब की बार युवा साथियों को देने के बाद जो जनता की मांग हुई, एक बार युवा को देखे। हालांकि युवा को पहले सागरा में टिकट दिए, डूंगरपुर में गणेश गोगरा युवा से बने, आसपुर में युवा से राकेश को टिकट दी, और ये दक्षिण राजस्थान टाइगर में ये चौथा युवा है जो टिकट दिए और जनता की मांग की। अब सब लोग लगे हुए, कार्यकर्ता एकजुट हैं। अच्छा, तो निश्चित जीत कांग्रेस की होगी। आप एक बात बताएं, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपकी पार्टी ने भी उदयपुर में लोकसभा का टिकट दिया ताराचंद जी मीणा को।
पूर्व कलेक्टर उदयपुर। ऐसा है। सुनिए सर, उनकी भाभी 84 से चुनाव लड़ रही है निर्दलीय। जो एक आईएएस था जिसको कांग्रेस की रीति नीति का पता नहीं हो, उसको अगर कांग्रेस से टिकट दी, हम हाईकमान की आज्ञा की पालना करते हैं और तो उदयपुर की जनता ने पालना की, मगर उन्हीं की भाभी हमारे निर्दलीय चुनाव लड़ी जो कांग्रेस के सिद्धांतों के विरुद्ध लड़ रही है, जबकि इनके पति को भी मेंबर बना रहा है एसपी आयोग में जी। तो आज लड़ ली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन परिवार में कांग्रेस क्या है ये इनको एबीसीडी मालूम नहीं जी। और जब यहाँ भिलो की सीट थी तो मीणों की दी, वो भी गलत काम किया हाईकमान ने जो भी किया, उदयपुर के लोग बोल नहीं पाए। पर मैं तो आज खुला भी कर रहा हूँ कि यहाँ भिलो की जगह मीणों को डालने की कोई ज़रूरत थी नहीं और ताराचंद जी मीणा को लड़ाया, स्वागत करते, मगर भिलो की सीट भविष्य में भी किसी मीणा को यहाँ दिया नहीं जाए, क्योंकि ये सुपर लोग हैं जिन्होंने आज तक सारे आरक्षण के फायदे भी मीणों ने लिए हैं, भिलो को मिला नहीं है जी। इसलिए इसका तो मैं इसलिए हमने 6.5% जो मांग कर रहे हैं और आरएस में जो मांग है ना मेरी जी। वो वर्षों से चली है 2000 से, और ये मांग अनवरत जवानी की ओर बढ़ रही है और आने वाले वक्तों में इसको लेके रहेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के जितने पूर्व नेता हैं इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो सभी एकजुट हैं और महेश रौत के लिए काम कर रहे हैं? हाँ, हमारे चौरासी के अंदर अभी कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि पूरे नेता लगे हुए एकजुटता से लगे। और पहले भी हमने और टिकट हमने मांगी थी, सिंबल मिलना चाहिए जी। पहली सर सिंबल मिल गया, हाईकमान ने दिया। अब आम कार्यकर्ता की पंचायती राज में हमारी पेट कैसे बने और महेश जैसा युवा अगर बनता है तो निश्चित लंबी रेस का घोड़ा होगा, जीतेगा, इसलिए सारे लगे हुए हैं। और पंचायत राज हमारा मेन टारगेट है, जिसके अंदर हमारे 5 सरपंच, पंचायत समिति प्रधान, जिला परिषद के प्रमुख बने, ये हमारा टारगेट है पूरे जिले के नेताओं का। जी। तो हमारी विशेष मुलाकात थी ताराचंद जी भगोरा से, जिन्होंने स्पष्ट करा कि पूरी कांग्रेस एकजुट है और लगे हुए हैं, और साथ ही में इन्होंने स्पष्ट करा कि कांग्रेस पार्टी की रीत नीति से जो लोग वाकिफ नहीं है वो लोग ऐसे हटकर्म यहाँ करते हैं, अपने घर के लोगों को निर्दलीय चुनाव यहाँ पर लड़ा रहे हैं, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। हालांकि जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त ये दिखे हैं, और साथ ही में राजकुमार रौत पर वार करते हुए ताराचंद जी ने कहा कि लोगों को बरगलाने का काम यहाँ पर करा है, लोगों को गुमराह करने का काम यहाँ पर करा है, और अब लोग धीरे धीरे जाग चुके हैं और वापस विकास की ओर जाना चाहते हैं, विकास की बात करना चाहते हैं। इसलिए ताराचंद जी का कहना है कि कांग्रेस में उनका भरोसा आज भी कायम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नतीजे क्या कहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को मतदान है और 23 तारीख को नतीजे आएंगे, तब उस मत पेटी से क्या जिन निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।